नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.2 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.2। थोड़ा याद करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने पिछली वर्ष बहुपद प्रकरण में x का वर्ग -4x-5, दूसरा बहुपद है 2m का वर्ग -5m, तीसरा बहुपद है a का वर्ग -25, ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया। मतलब ये सब हम लोगों ने गुणनखंड ज्ञात किया था। निम्नलिखित कृति कर उसका पुनरावृत्ति करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे कि हम लोगों ने 9वीं में किस तरीके से किया था। तो देखो यहाँ पे कृति में दिया गया है, नीचे दिए गए बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखो कि x का वर्ग -4x-5 दिया गया, तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना रहता था, गुणा करने पे -5 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे -4 आना चाहिए। देखोगे -5 में 1 का गुणा करेंगे तो -5 आ जाएगा और -5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते थे। तो वही यहाँ पे भी लिखा गया है, x का वर्ग -5x धन 1x -5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये वाला x का वर्ग में से और यहाँ पे -5x में से, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, x -5 और यहाँ पे 1x-5 में से कॉमन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यहाँ पे भी आ जाएगा x-5। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे x-5 यहाँ पे भी है, x-5 यहाँ पे भी है, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, x-5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x धन 1। इसी तरीके से हम लोग 9वीं में करते थे ना। अब हम लोग यहाँ पे देखोगे दूसरा किस तरीके से करते थे, 2m का वर्ग -5m है, दोनों में से m कॉमन निकल सकता है तो m कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2m -5। देखोगे यहाँ पे 2m का वर्ग था तो उसमें से m ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2m और यहाँ से m कॉमन ले लिया तो बचेगा -5। तो ये क्या हो जाएगा, यम कोष्ठक में 2m -5। इस तरीके से हम लोग करते थे। तीसरे में क्या दिया गया है, a का वर्ग -25। यहाँ पे देखो कि 25 को हम लोग 5 का वर्ग लिख सकते हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि a का वर्ग -b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वर्ग -5 का वर्ग क्या हो जाएगा, a + 5 और a - 5। इस तरीके से हम लोग 9वीं में करते थे। जो हम लोग 9वीं में करते थे उसी को ही यहाँ पे एडवांस तरीके से 10वीं में हमको करना है। देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण हल करना। ये हम लोग हल करना सीखेंगे। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। किसको, वर्ग समीकरण को। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमने चर का भिन्न भिन्न मान रखकर वर्ग समीकरण का हल निश्चित किया है। मतलब अभी हमने 2.1 में क्या किया कि सबका मान रख करके देखा कि इसका मूल है या नहीं है, किंतु यह अधिक समय लगने वाली विधि है, इसलिए हम इस भाग में वर्ग समीकरण का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों ने 2.1 में कैसा किया कि x का स्क्वायर -4x - 5 = 0। ये ठीक है, ये 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 8 रखेंगे, अगर ये 0 के बराबर 0 आ जाता है तभी तो उसका हल होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन हमको वहां पे क्या लग रहा है, अधिक समय लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नियम ये लगाते हैं कि हम लोग इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे क्या है, x का वर्ग -4x - 5 बराबर, ये क्या आया हमारा 9वीं के हिसाब से x -5 और x धन 1, इस तरीके का आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ x -5 तथा x धन 2, यह वर्ग बहुपद x का वर्ग -4x - 5 के दो रेखीय गुणनखंड है। ध्यान से देखना, दो रेखीय गुणनखंड है, इसलिए बहुपद x का वर्ग -4x - 5, इस बहुपद से मिलने वाला x का वर्ग -4x - 5 बराबर 0 को हम लोग निम्नलिखित प्रकार से लिख सकते हैं।
देखो कि बराबर 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमको वर्ग समीकरण हल करना था। जब यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं तो इसका उत्तर क्या आया है, इसका गुणनखंड के रूप में क्या आया है, x - 5 x धन 1, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई भी चीज का गुणा किया गया, जैसे यहाँ पे ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इसका उत्तर अगर 0 आ रहा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 2 गुणे 0 बराबर 0 हो सकता है, 0 गुणे 2 बराबर भी 0 हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब, यहाँ पे 0 लाने के लिए हमको कोई भी दो में से कोई भी एक संख्या क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो ये 0 आएगा ना। जैसे सपोज कर लो कि 2 गुणे 1 करता हूं तो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन 0 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 से गुणा करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 हो, देखो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, अगर इसका गुणनफल हमको 0 लाना है तो उन दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या 0 होती है। तो मतलब जो है एक संख्या तो उनको 0 बताना ही बताना है, 0 बताना ही बताना है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को अगर गुणा करना है तो यहाँ पे कोई भी एक संख्या 0 होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं क्या, x - 5 बराबर या तो ये 0 होगा या तो x धन 1 बराबर 0 होगा, इस तरीके से हमको मानना पड़ेगा ना। देखो वही चीज लिखा हुआ है, इसलिए x - 5 बराबर 0 या x धन 1 बराबर 0, तो ये पहला हो गया, या तो ये 0 आएगा या तो ये 0 आएगा। अब ये दोनों में से कोई भी अगर एक 0 आता है तो क्या होगा, ये देखोगे -5 है, बराबर के इस हट जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो x बराबर 5, और यहाँ पे +1 है, बराबर के इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल 5 और -1 है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे x का मान या तो 5 आएगा या तो -1 आएगा। यह उदाहरण हल करते हुए हमने बहुपद के दो रेखीय गुणनखंड प्राप्त किए पहला, और इस विधि से वर्ग समीकरण को हल करने की विधि को ही हम लोग क्या कहेंगे, गुणनखंड विधि कहेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे इस तरीके का जो नियम है, नियम आप लोगों को पता होना चाहिए, तब आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया गया है हल किए गए उदाहरण, मतलब जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था उससे रिलेटेड इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। पहले में क्या दिया गया, m का वर्ग -14m धन 13 बराबर 0, इस तरीके का दिया गया। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पहले तो प्रश्न लिखा है m का वर्ग -14m धन 13 बराबर 0। इसमें क्या करना रहेगा, गुणा करने पे 13 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -14 आना चाहिए। तो देखो कि यहाँ पे किया गया है, 13 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -13 गुणे -1 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और -13 में -1 जोड़ देंगे तो -14 होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला ये हम लोग सेम लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस कहाँ पे करेंगे, सिर्फ इसमें करेंगे। देखोगे यहाँ पे -14m है ना, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -13 और -1। देखोगे आ गया -13m -1m धन 13 बराबर 0, इस तरीके का हो जाएगा ना। तो अब देखोगे इसमें से m का वर्ग -13m में से कॉमन ले लिया, m बचेगा क्या हमारे पास, देखोगे यहाँ से m कॉमन लिया तो m माइनस ये हो जाएगा 13। अब उसी तरीके से -1m धन 13 में कॉमन क्या आ जाएगा, -1 कॉमन आ रहा है तो m -13 बच गया बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे m -13 और m -13, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा m -13, और बचेगा क्या हमारे पास m -1, m -1 यहाँ पे आ गया बराबर 0। अब ये दोनों में से दोनों को क्या मानना है, 0 मानना है, तो m -13 बराबर 0 या m -1 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, -13 इस साइड जाएगा तो +13 हो जाएगा, और -1 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल 13 और 1 है। बस इतना ही करना है। तो कहने का क्या मतलब, जिस तरीके से हम लोगों ने 9वीं में किया था उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे दूसरे में क्या दिया गया, देखोगे ये वाला जो मान होता है ये हरदम क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका जो a की वैल्यू होती है वो हरदम क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 3 दिया गया है या 2 दिया गया है, मतलब 1 के अलावा कोई भी संख्या दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरीके से
गुणा कर देंगे। मतलब देखो कि 3 का गुणा -10 में किया तो ये क्या हो जाएगा -30। अब हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पे -30 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखो कि -6 और 5 का गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, -6 में 5 जोड़ेंगे तो ये -1 आता है। अब हम लोग इसको इसी तरीके से हल कर देते हैं। देखो कि पहला वाला और लास्ट वाला देखो कि सेम लिखा है, 3x का वर्ग माइनस यहाँ पे -10 हो गया। ठीक, अब सिर्फ चेंज क्या करना है, बीच वाला चेंज करना है। मीन्स हम लोगों को -x की जगह पे क्या रखना है, -6x धन 5x। देखो कि -6x धन 5x हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, देखो कि 3x का वर्ग है, यहाँ पे 6x है, ये इसमें से 3x कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, देखो कि 3x यहाँ से कॉमन निकला तो x, और यहाँ से 3x कॉमन निकला तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x x माइनस 2, और यहाँ पे 5x माइनस 10 में से ये देखो कि 5 कॉमन निकले तो x माइनस यहाँ पे आ गया 2। अब x माइनस 2 यहाँ पे, x माइनस 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गया, और 3x धन 5 ये यहाँ पे आ गया। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो कि 3x धन 5 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। अब इसको हल करते हैं। देखो कि 3x धन 5 बराबर 0 को हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर -5। देखो कि धन 5 इस साइड जाएगा तो -5, ये हो जाएगा x बराबर -5/3। देखो कि ये आ गया x बराबर -5/3, और यहाँ पे -2 इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा, +2 हो जाएगा। तो दिए गए वर्ग समीकरण का मूल -5/3 और 2 है। इसी तरीके से करना है। तीसरे में क्या बोल रहा है, 3y का वर्ग बराबर 15y। अब देखो कि 15y बराबर के राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -15y हो जाएगा। मतलब बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y का वर्ग -15y बराबर 0। अब यहाँ पे देखो कि 3y का वर्ग -15y में से 3y तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा क्या, y -5 बराबर 0। अब देखो कि यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, 3y गुणे y -5 बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3y बराबर 0 या y -5 बराबर 0। अब देखो कि 3y बराबर 0 रहेगा तो ये क्या कर सकते हैं, y बराबर 0/3, तो ये कटेगा, 0 आ जाएगा तो y बराबर 0 आ गया, और यहाँ पे -5 है, बराबर की साइड जाएगा तो क्या जाएगा, +5। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल 0 और 5 है। इस तरीके का आ गया। देन हम लोग यहाँ पे चौथा करते हैं। ये क्या है, x का वर्ग बराबर 3 है, तो इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे ये x का वर्ग दिया गया, तो यहाँ पे और यहाँ पे तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखोगे 3 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 का वर्गमूल। देखोगे वर्गमूल का वर्ग जो होता है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो 3 होता है। तो कहने का क्या मतलब है, करनी में 3 का वर्ग क्या होगा, 3 होगा। तो ठीक है, तो ये देखोगे ये किसका वर्ग है, ये है करनी में 3 का वर्ग। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे a का वर्ग माइनस b का वर्ग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b और a माइनस b बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x धन करनी में 3 बराबर 0 या x माइनस करनी में 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे ये धन करनी में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करनी में 3 है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन करनी में 3। इसलिए दिए गए वर्ग समीकरण का मूल माइनस करनी में 3 और करनी में 3 है। इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे लास्ट उदाहरण में क्या दे रहा है, पांचवें उदाहरण में क्या दे रहा है, 6 करनी में 3x का वर्ग धन 7x बराबर करनी में 3, इस तरीके से दिया गया। तो देखो कि बराबर के इस साइड में हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो ये जो करनी में 3 है इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे जैसे हम लोगों ने पहला किया दूसरा किया, तो दूसरे सवाल में हमको क्या दिया गया था कि ये जो है ये 1 होना चाहिए, मैंने बताया था। तो देखो कि यहाँ पे 6 करनी में 3 है ना, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, करनी में 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो कि 6 करनी में 3 का गुणा हम लोग करनी में 3 से करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे हल करते, 6 करनी में 3 गुणे करनी में 3 अगर करते हैं हम लोग, तो देखो 6 वैसे आ जाएगा, करनी में 3 का गुणा हुआ तो 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6×3=18। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है,
गुणा करने पे -18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 7 आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, 9 गुणे -2। देखोगे 9 में -2 का गुणा हो तो -18 और 9 में से 2 गया 7, ये तो आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कि ये पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखेंगे और ये हो जाएगा 9 - 2। देखोगे सेम लिख दिया और यहाँ पे हो जाएगा 9x - 2x। अब यहाँ पे कॉमन लेना है हमको। देखो कि 6 करनी में 3x का वर्ग और यहाँ पे 9x है। तो हम लोग देखो कि ये जो 9 है और यहाँ पे 6 करनी में 3 है, यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे। देखो कि x में से x तो कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो हम लोग ये देखो कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 करनी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये भी वही आएगा ना। देखो कि 3 करनी में 3 गुणे करनी में 3 किया तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो ये 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि करनी में 3 ऑलरेडी है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे करनी में 3 लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 करनी में 3x का वर्ग धन 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 करनी में 3 गुणे करनी में 3x ना माइनस, ये हो जाएगा 2x माइनस करनी में 3 बराबर 0। इस तरीके का आ गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो कि ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 6 और 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 2। करनी में 3, करनी में 3 ले लिया, करनी में 3 यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x है तो ये x आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x का वर्ग है तो यहाँ पे 1x बच गया और यहाँ पे ये वाला करनी में 3 ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या जाएगा, 2x धन करनी में 3। अब यहाँ पे देखोगे 2x धन करनी में 3 और यहाँ पे 2x धन करनी में 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। बचेगा क्या, 3 करनी में 3x -1, 3 करनी में 3x -1 बराबर 0। अब इसको बराबर 0 रख देते हैं। 2x धन करनी में 3 बराबर 0 या 3 करनी में 3x -1 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, ये कैसे हल हो जाएगा, ये देखोगे क्या है, 2x धन करनी में 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर, देखो कि यहाँ पे धन करनी में 3 है ना, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 3 हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे x का मान चाहिए, तो ये देखो कि 2 से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर करनी में 3 बटे में 2 गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो भाग हो जाएगा। देखो वही किया गया, 2x बराबर माइनस करनी में 3 और यहाँ पे x बराबर माइनस करनी में 3 बटे 2। अब सेम उसी तरीके से इसको भी करना है, 3 करनी में 3x -1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3 करनी में 3x बराबर -1 है, बराबर के इससे हट जाएगा तो +1 हो जाएगा। और ये देखोगे x में 3 करनी में 3 का गुणा हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटे 3 करनी में 3, यहाँ पे x का मान भी आ जाएगा 1 बटे 3 करनी में 3। इसलिए वर्ग समीकरण के मूल माइनस करनी में 3 बटे 2 और 1 बटे 3 करनी में 3 है। सो दोस्तों ये रहा हमारा बेसिक पार्ट। दोस्तों इसके अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.2 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।